जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तित किरण हमेशा अपवर्तित होती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा समान कोण पर होती है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतित और परावर्तित किरण विपरीत दिशा में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोण आपतन और कोण परावर्तन के बीच संबंध होता है? बराबर, कोण परावर्तन दोगुना होता है, कोण आपतन आधा होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बराबर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दर्पण जो समांतर किरणों को एक बिंदु पर लाकर एकत्रित करता है कहलाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का दर्पण वाहन के साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? चश्मा, कैमरा, आवर्धक कांच, लाउड स्पीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर्धक कांच। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुड़ता है, यह घटना कहलाती है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रसरण, तो उसके बाद डी है अपवर्तन, परावर्तन एवं विवर्तन का सम्मिलित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, तीनों का सम्मिलित को इसी से बनता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। न्यूनतम दूरी जिस पर आँख स्पष्ट देख सकती है? 15 सेमी, 25 सेमी, 30 सेमी, 50 सेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सेमी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना, लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुतली। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है? सीधा बड़ा और आभासी, उल्टा छोटा और वास्तविक, सीधा छोटा और आभासी, सीधा बराबर और वास्तविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधा, छोटा और आभासी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहन के साइड मिरर में, दाढ़ी बनाने के शीशे में, सुरक्षा दर्पण में, दरवाजे के झरोखे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाढ़ी बनाने के शीशे में। तो चलिए अब अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश होता है जिसमें एक ही तरंगदैर्घ्य होती है, जिसमें विभिन्न रंग होते हैं, जो केवल परावर्तित होती है, जो केवल सफ़ेद रंग की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एक ही तरंगदैर्घ्य होती है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर विभाजन कहलाता है परावर्तन, विवर्तन, वर्ण विकिरण, समावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण विकिरण। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण विकिरण में सबसे कम सुझाव किस रंग का होता है? लाल, नीला, बैंगनी, हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँखों के लेंस की शक्ति मापी जाती है न्यूटन में, डायोप्टर में, वाट में, लक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुएं साफ देख सकता है, पास की वस्तुएं साफ देख सकता है, दोनों साफ देख सकता है, कुछ नहीं देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास की वस्तुएं साफ देख सकता है। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया का सुधार किया जाता है उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, कोई लेंस नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस से। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का कौन सा गुण अपवर्तन को प्रभावित करता है? परावर्तन कोण, तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है तो इसका कारण है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति में क्या होता है? गति बढ़ जाती है, गति कम हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकाश रुक जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है दर्पण, माध्यमों का घनत्व में अंतर, प्रकाश की रंग, दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यमों का घनत्व में अंतर। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, उल्टा और बड़ा, छोटा और अस्थिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है सबसे कम, सबसे अधिक, बैंगनी के बराबर, मध्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे अधिक। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? लाल, हरा, नीला, बैंगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंगनी। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला है, रात्रि में चालक को आने वाले वाहन की हेडलाइट में दिखने वाला तेज प्रकाश किससे होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को समस्या होती है दूर की वस्तु देखने में, पास की वस्तु देखने में, रंगों को पहचानने में, दिन में देखने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास की वस्तु को देखने में। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, कोई लेंस नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस से। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, लेंस पर, रेटिना पर, पुतली पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना पर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम अपवर्तन कोण प्राप्त होता है जब प्रकाश किरण लेंस के केंद्र से गुजरती है, सामान्य के साथ आती है, प्रिज्म के आधार से आती है, प्रिज्म के ललाट तल से आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंस के केंद्र से गुजरती है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग होता है? लेंस, दर्पण, प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंस। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगीन छवि बनने का कारण है? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण विकिरण। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है लाल रंग में, बैंगनी रंग में, नीले रंग में, पीले रंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीले रंग में। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेनबो अर्थात इंद्रधनुष किस प्रकार का उदाहरण है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का वर्ण विकिरण। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुतली का कार्य क्या होता है? छवि बनाना, प्रकाश को नियंत्रित करना, रंग पहचानना, आँख की सफाई करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश को नियंत्रित करना। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया का कार्य है छवि बनाना, प्रकाश को अपवर्तित करना, दृष्टि को स्पष्ट बनाना, आँख की सुरक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश को अपवर्तित करना। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना होती है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी होती है लेंस से केंद्र तक की दूरी, लेंस से फोकस तक की दूरी, केंद्र से फोकस तक की दूरी, और लेंस की मोटाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंस से फोकस तक की दूरी।
तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष अस्थिगमता को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलनाकार लेंस। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में समान दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा बराबर आकार का, आभासी सीधा बड़ा, आभासी उल्टा छोटा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टा बराबर आकार का। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर, वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। तो जाइए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, किसी पारदर्शी वस्तु से टकराता है, किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है, निर्वात में चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष जिसे रात्रि अंधता कहते हैं वह होता है, केवल दिन में दिखता है, रात को देखने में कठिनाई होती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, आँखों में जलन होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रात को देखने में कठिनाई होती है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाला प्रयोग कौन सा था। यंग का द्विछिद्र प्रयोग, न्यूटन का प्रिज्म प्रयोग, हर्शेल का अवरक्त किरण, रदरफोर्ड का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु जल में डूबी होती है तो वह ऊपर दिखाई देती है, यह किस कारण है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य का लाल दिखाई देना किस कारण है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आभासी और सीधा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल दर्पण में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, प्रिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब सदैव होता है। वास्तविक, उल्टा, आभासी, वस्तु की स्थिति पर निर्भर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु की स्थिति पर निर्भर। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस का फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/u प्लस माइनस 1/v,
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और d बराबर uv/u प्लस v। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे में प्रयुक्त लेंस होते हैं अवतल, उत्तल, रंगीन पारदर्शी, पारदर्शी और मोटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगीन पारदर्शी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र में अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगे होते हैं? दूरबीन, कैमरा, ऑप्टिकल फाइबर, पेरिस्कोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरबीन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन से आँखों को बचाने के लिए चश्मा होता है अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, नीली किरण अवरोधक, बेलनाकार लेंस का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीली किरण अवरोधक। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम दूरी जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं? दूर बिंदु, न्यूनतम दृष्टि दूरी, निकट बिंदु, दृष्टि सीमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निकट बिंदु। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग सबसे अधिक परिकिरणित होता है? बैंगनी, नीला, लाल, पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण प्रकाश किरणों को दूर दूर फैलाता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब का अर्थ है जिसे पर्दे पर बनाया जा सके, जिसे देखा नहीं जा सके, जिसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सके, जो नहीं बनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखती उसे कहते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, असीगमतता, मोतियाबिंब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मायोपिया। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कब बनता है? दिन में चंद्रमा की रोशनी से, वर्षा के बाद, सूर्य के प्रकाश से, रात के समय बिजली गिरने के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा के बाद सूर्य के प्रकाश से। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रक्रिया के कारण बनता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रसरण, अपवर्तन, परावर्तन और परिक्षेपण सभी के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के कारण। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का पहला रंग कौन होता है? लाल, नीला, बैंगनी, हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए लाल। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का सबसे निचला रंग कौन सा होता है? पीला, नारंगी, नीला, बैंगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंगनी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बनने में किस प्रकार के कण मुख्य भूमिका निभाते हैं? धूल कण, जल की बूंदें, वायु के अणु, बर्फ के टुकड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल की बूंदें। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष मुख्यतः किस प्रकार के प्रकाश के अपवर्तन से बनता है? कृत्रिम प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो इंद्रधनुष बनते हैं तो दूसरे इंद्रधनुष के रंगों का क्रम कैसा होता है? समान, विपरीत, यादृच्छिक, कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विपरीत। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस आकृति का होता है? सीधा रेखीय, अर्धवृत्ताकार, वर्गाकार, त्रिकोणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धवृत्ताकार। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष को स्पष्ट देखने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? सूर्य सामने हो, सूर्य पीछे हो, सूर्य दाएं हो, सूर्य ऊपर हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य पीछे हो। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग शामिल होते हैं? लाल, हरा, नीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, लाल, पीला, सफ़ेद, नारंगी, भूरा, काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का वैज्ञानिक नाम क्या है? स्पेक्ट्रम, रेनबो, प्रकाश विचलन, रंग वृत्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रकार का प्राकृतिक चमत्कार है? ध्वनि का, ताप का, प्रकाश का, गति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनाने के लिए प्रकाश किस माध्यम से होकर गुजरता है? ठोस माध्यम, द्रव्य माध्यम, गैस माध्यम, निर्वात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्य माध्यम। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? नीला, लाल, बैंगनी, हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? लाल, नीला, बैंगनी, पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंगनी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष को किस कोण पर देखने पर सबसे स्पष्ट दिखाई देता है? 0 डिग्री, 42 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42 डिग्री। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष को देखने के लिए
किस प्रकार का मौसम सबसे उपयुक्त है? सूखा और धूपदार, धूप और बारिश एक साथ, घना कोहरा, पूरी रात बारिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूप और बारिश एक साथ। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरे इंद्रधनुष में बाहरी इंद्रधनुष कैसा होता है? हल्का और उल्टे रंगों वाला, गहरा और समान रंगों वाला, केवल सफ़ेद रंग का, उसके बाद काले रंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्का और उल्टे रंगों वाला। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से किसने समझाया था? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, हुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।